गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। उसमें हमने लेड बैटरीज के बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने लेड बैटरीज के बारे में पढ़ा था। आज हमें देखना है फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल्स के बारे में देखना है कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। सो फ्यूल सेल्स आपके होंगे जहाँ पे केमिकल एनर्जी फ्यूल सेल की, ठीक है, फ्यूल सेल की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो इस टाइप के जो सेल्स होंगे जो कि फ्यूल के थ्रू में फ्यूल की केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। In this cell, chemical energy of fuel is directly converted into electrical energy. ठीक है, क्या हो जाएगा, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या है, आपका जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की उससे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही होती है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो भी सेल आपकी किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो क्या हो जाएंगे, आपकी फ्यूल सेल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, H2O2 फ्यूल सेल। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं H2O2 फ्यूल सेल क्या होते हैं। देखिए, H2O2 फ्यूल सेल में आपका एक कंटेनर होगा,
ठीक है, ये आपका क्या होता है, पोरस ग्रेफाइट एनोड, पोरस ग्रेफाइट एनोड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, इट्स अ पोरस ग्रेफाइट कैथोड हो जाएगा। इसमें आपका ये जो रिंग होती हैं ये क्या होती है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्लेटिनम वायर, इसमें चारों साइड से लिपटी हुई होती हैं। देन जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक और बेसिक वाटर। ठीक है, बेसिक को आप एल्केलाइन भी कह सकते हो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, फिल्ड क्या होता है, एसिडिक और बेसिक वाटर। और ये जो रिंग्ड होते हैं ये क्या होते हैं, आपके प्लेटिनम वायर इसमें लिपटे हुए होते हैं। एंड ये जो पोरस है, मतलब ये जो रॉड्स हैं ये किसकी हैं, पोरस ग्रेफाइट एनोड एंड पोरस ग्रेफाइट कैथोड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो नीचे में होल है यहाँ से जा रही होती है H2 एक साइड से, एंड दूसरी साइड से क्या जा रही होती है, O2। ठीक है, एक साइड से H2 गैस एंड दूसरी साइड से O2, इसमें क्या होता है, अंदर जा रहा होता है। एंड जो भी एक्सिस में होगी, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होगी एनोड एंड कैथोड के थ्रू, वो क्या होती है, वापस से बाहर निकल जा रही होती है ऊपर जो होल्स है उसमें से। ठीक है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस शेप से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम एक साइड से हाइड्रोजन और दूसरी साइड से ऑक्सीजन डाल रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है किसमें, आपके ये जो एनोड एंड कैथोड्स हैं, ग्रेफाइट एनोड एंड कैथोड है, उसमें आपका क्या है, प्लैटिनम वायर लगा हुआ है, उसमें एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। जो एक्सिस में आपके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होती है वो क्या होते हैं, दूसरे ऊपर की साइड से बाहर निकल जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रोसेस अगर आप इसकी देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायग्राम हो गया। देन इस पे क्या होगी, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। तो किस टाइप से हो रहा होगा यहाँ पे रिडक्शन, उसके लिए क्या हो जाएगा आपका, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं आपके, रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कौन से स्टेट में होगा, गैसियस। ये H प्लस आयन कहाँ से मिल रहा होता है, जो आपका सोल्यूशन है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, वहां से H प्लस आयन मिल रहा होता है। सो ये कैसा होगा, एक्वस होगा। ठीक है, देन आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा होता है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन,
एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। सो एनोड पे क्या प्रोसेस होगी, 2H2 इज इक्वल टू 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये प्रोसेस किस पे हो रही होती है, एनोड पे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है हाइड्रोजन में से, और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, हाइड्रोजन आयंस में। हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट हो रहा है आयंस में, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें आके जुड़ रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे होगी, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू H2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या था, H2 इज इक्वल टू 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होती है, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है एनोड पे, उन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे आप राइट कर लो, क्या हो जाएगा, 2H2। ठीक है, ये हो गया आपका 2H2। ठीक है, एंड O2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके 4H प्लस है वो क्यों नहीं राइट किया गया है, क्योंकि आपकी कैथोड पे जहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे ये 4H प्लस कहाँ पे है, एज अ रिएक्टेंट है, एंड एनोड्स पे ये एज अ प्रोडक्ट है। सो ये इस टाइप से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स भी इस टाइप से कैंसिल हो जाएंगे। इसके क्या है, इसपे जो आपका एनोड पे जो प्रोसेस हो रही होती है उससे जो 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे होते हैं, वही एनोड पे जो फ्री हो रहे होते हैं वही कैथोड पे आपके इस प्रोसेस पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट सेल रिएक्शन में वो हमें दिख नहीं रहे होते हैं कि ये आपके कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन आपको ना तो हाइड्रोजन आयंस मिल रहे होंगे और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं। सो ये आपके इस टाइप की प्रोसेस होती है। तो ये आपका था फ्यूल सेल एंड इस टाइप से इसमें क्या हो रही होती है, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ से हमारा टॉपिक जो था सेल वो कंप्लीट हो रहा है। हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल देखा, उसमें से गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल था, देन कॉमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ा, उसमें प्राइमरी सेल था आपका, देन सेकेंडरी सेल था। ठीक है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो वो क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल। सो कोरोजन कौन सी प्रोसेस है ये देख लेते हैं सबसे पहले हम। सो क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ
process of slow destruction of metal on exposure to air on exposure to air or any chemical reagent or any chemical reagent is called corrosion of metal, is called corrosion of metal. ठीक है, क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर और एनी केमिकल रिएजेंट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? सॉरी, एक्सेप्ट है आपके कुछ यहाँ पे. एक्सेप्ट क्या है? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, ये वो मेटल्स है जिनमें कोरोजन की प्रोसेस नहीं हो रही होती या फिर बहुत ही ज्यादा स्लो होती है. ठीक है, आपका मतलब इतनी स्लो होती है कि नेग्लिजिबल कह सकते हो. उसमें से भी आपका जो सिल्वर है उसमें थोड़ा सा होता है, बट बाकी जो गोल्ड है एंड प्लेटिनम है इनमें बहुत ही कम हो रहा होता है. यही रीजन है कि आपका एक क्वेश्चन बन रहा होता है कि हम जो ज्वेलरीज होती हैं वो गोल्ड, सिल्वर और फिर प्लैटिनम की क्यों बन रही होती हैं, क्यों हम ज्वेलरी के लिए गोल्ड या सिल्वर और प्लैटिनम का यूज कर रहे होते हैं. तो उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें कोरोजन की प्रोसेस नहीं हो रही होती है या फिर इतनी स्लो है. तो क्या बोलेंगे आप? इतनी स्लो होती है कि उसे आप नेग्लिजिबल कह सकते हो. ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इसे अगर रखा रहने दो तो फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो, बाकी इनमें प्रोसेस नहीं हो रही होती है कोरोजन की. ठीक है, यही रीजन है कि इन्हें हम एज अ ज्वेलरीज यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, ये आपके एक्सेप्ट हो गए. एंड एग्जाम्पल्स इसके क्या हो जाएंगे? आपका आयरन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? Fe2O3 Fe2O3.H2O पे वो कन्वर्ट हो रहा होता है. तो ये कोरोजन की प्रोसेस है, इस टाइप में आपका हो रहा होता है. इसमें मेटल्स पे आप लोगों ने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ मेटल के बारे में सुना होगा या देखे होंगे आप. जब कुछ आपका आयरन जो है, ठीक है, आयरन को अगर आप ओपन प्लेस पे ऐसे रखा रहने देते हो तो उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जा रही होती है, जो कि आपकी वहाँ पे वही जो है वो कोरोजन की प्रोसेस हो रही होती है. इसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, आयरन की जो आउटर सरफेस है वो क्या हो रही होती है? वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही होती है. ठीक है, सो यही होती है कोरोजन की प्रोसेस. जब क्या होगा? ये डायरेक्टली क्या कांटेक्ट में आ रहे होते हैं एयर के या फिर किसी केमिकल रिएजेंट की डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे होते हैं मेटल्स. सो उनमें क्या होती है? वो मेटल्स क्या होते हैं? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है? आपकी कोरोजन कहलाती है. ठीक है, देन हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन में आपका जो कोरोजन है वो 2 टाइप से हो रहा होता है. फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक, corrosion, and second one is immersed corrosion. Sorry.
ठीक है, कोरोजन क्या होगा, 2 टाइप्स होगा, एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड इमर्स्ड कोरोजन। देन इन्हें हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, किस टाइप से हो रहे होते हैं। फर्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन। सो एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है, मॉइस्चर suspended moisture, suspended particle of dust, particles of dust, other substances and other substances and active gases, active gases, active gases such as H2S, CO2, O2, etc. Present in atmosphere, present in atmosphere, present in atmosphere, affect metal, affect metal when kept, affect metal when kept in open air. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है, जब क्या होता है, मॉइस्चर, सस्पेंडेड particles of dust, other substance and active gases such as H2S, CO2, O2, etc. present in atmosphere affect metal when kept in open air. जब क्या होगा, आपका मेटल ओपन एयर में होगा, क्या होगा, खुली जगह पे रखा हुआ होता है, देन ये सारे जो आपके क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ डस्ट, ठीक है, मॉइस्चर्ड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं, आपके गैसेस हो गई, ये सारी, इनके कारण से क्या होता है, वहां पे जब ये सारी चीजों के कारण जब क्या होता है, मेटल्स जो है उनमें कोरोजन की प्रोसेस हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, due to presence of moisture, due to
presence of moisture, hydroxide is formed on the metal. Hydroxide is formed in metal is formed on the metal surface metal surface such as iron, such as iron, क्या हो जाएगा यहाँ पे such as iron, which is later convert into an oxide. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका such as iron which is later converts into an oxide. ठीक है, जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, आयरन ऑक्साइड्स पे कन्वर्ट हो रहा होता है. तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक कोरोजन. सेकेंड, इमर्स्ड कोरोजन. सेकेंड वन इज इमर्स्ड कोरोजन. यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल immersed, corrosion of metal immersed in a liquid, is called immersed corrosion. ठीक है, क्या हो जाएगा, कोरोजन ऑफ मेटल इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इमर्स्ड कोरोजन. देन क्या हो जाएगा, ये आपका अगेन 2 टाइप्स का होता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज अंडर वाटर कोरोजन एंड सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड. अंडर वाटर corrosion
and underground corrosion. ठीक है, अंडर वाटर एंड अंडरग्राउंड कोरोजन. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अंडर वाटर कोरोजन एंड अंडरग्राउंड कोरोजन क्या होते हैं. अंडर वाटर कोरोजन क्या हो जाएगा. Underwater corrosion. When the concentration of water, when the concentration of water is more as compared to air, and metal is direct contact, metal is direct metal is in. ठीक है, क्या हो जाएगा. एंड मेटल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ वाटर, then such type of metallic corrosion is called, then such type of metallic corrosion is called, then such type of metallic corrosion is called underwater corrosion. ठीक है, ये हो गया आपका क्या. यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा. एन इन पाइपलाइन, इन पाइपलाइन एंड बॉयलर एक्सेट्रा. ठीक है, पाइपलाइन एंड बॉयलर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर कोरोजन. फिर कोरोजन ऑफ इन पाइपलाइन एंड बॉयलर आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर कोरोजन. ठीक है. सेकेंड वन इज अंडरग्राउंड कोरोजन. सेकेंड क्या है. अंडर ग्राउंड कोरोजन. ठीक है. सो अंडरग्राउंड कोरोजन आपका क्या हो जाएगा. कोरोजन ऑफ मेटल
corrosion of metal, frameworks used in building, frameworks used as building, construction and pipeline, building, construction and pipeline, building, construction and pipeline used for water are included used for water are included used for water are included under this category. Under this category. ठीक है, जैसे आपका किसके सिमिलर होता है, अंडर वाटर कोरोजन के सिमिलर ही होता है अंडरग्राउंड कोरोजन। ये कहाँ पे हो रहा होता है, जो आपकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, उसमें जो आपके मेटल्स यूज हो रहे होते हैं अंडरग्राउंड मेटल्स, उनमें ये प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, उनमें जो कोरोजन होगा उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, अंडरग्राउंड कोरोजन। सो यहाँ से आपका टॉपिक जो है कोरोजन वो क्या होते हैं, व्हाट आर कोरोजन्स एंड टाइप ऑफ कोरोजन्स कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो किस पे होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कोरोजन एंड थ्योरी ऑन कोरोजन। ठीक है, थ्योरीज ऑन कोरोजन एंड फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट कर रहे होते हैं कोरोजन को, ठीक है वो, एंड थ्योरी जो है कोरोजन के जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आप एक बार घर में एक बार इन चीजों को क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा। ओके, तो आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।